सर आओ सर। आइए। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। अपना नाम बोले बिना अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दिलीप पटेल है। मैं पाली ज़िले के रायपुर तहसील से संबंधित हूँ और मेरी 10वीं की पढ़ाई गांव के ही स्कूल में, राजकीय स्कूल में हुई। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन बीएससी में एमडीएसयू अजमेर से किया। बहुत बढ़िया। आप सहज महसूस कर रहे हैं? हाँ सर। इस कमरे की स्मेल अच्छी लग रही है आपको? हाँ सर। ये फ्रेग्रेंस किसकी है? किस तरीके का फ्लेवर है ये? सर लेवेंडर का लग रहा है। लेवेंडर का लग रहा है सर। मतलब आपको ठीक लग रहा है ये? गुड, अच्छी बात है। अच्छा, अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे आप? हाँ सर। कोई एशिया में बहुत बड़ा खेलों का एक आयोजन चल रहा है इस समय वर्तमान में? हाँ सर, एशियन गेम्स। एशियन गेम चल रहा है। भारत का कैसा प्रदर्शन है इसमें? कल तक सर मैंने जहाँ तक देखा है सर 62 मेडल मिले थे सर। अब जो है वो पटवारी के पद पे कार्यरत है। हाँ सर। हमारे राजस्थान में किसानों की समस्याएं क्या है? आप तो बहुत नजदीक से देखते हैं उनको। सर मुख्य समस्या सर जहाँ तक मैंने फील्ड में कार्य किया है, एक तो मानसून से संबंधित है, बारिश से संबंधित। जैसे इस बार अतिवृष्टि हुई जिसकी वजह से फसलें खराब हो गई। ठीक है। दूसरी चीज है सर कि लोगों की खेत की उत्पादकता बहुत कम है सर। क्या कारण पाते हैं आप उत्पादकता कम होने का? उत्पादकता सर एक तो मेन कारण है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज हुए हैं अभी तक, तो बेहताशा बिना बिना माप तोल के यूज हुए हैं, उसकी वजह से जमीन दिन ब दिन बंजर होती जा रही है। दूसरा कारण है कि जोतें छोटी है सर, आकार छोटा है, इसकी वजह से उस पर खर्चा लागत अधिक आती है और आउटपुट बहुत कम आता है। बहुत बढ़िया। मैकेनाइजेशन भी कारण पाते हैं क्या आप? मैकेनाइजेशन की कमी, मशीनों का उपयोग कम हो रहा है, अभी भी पुरातन तरीके से ही खेती? हाँ सर, वही है, एक पुरातन तरीके से खेती हो रही है। दूसरी ये कि जोतों का आकार छोटा है और लोगों में जागरूकता कम है सर। चलिए गुड। मेरा आपसे अंतिम सवाल है, ये सरकारों की फ्लैगशिप योजनाएं क्या होती है? सर फ्लैगशिप योजना का मुख्य उद्देश्य है सर कि एक निश्चित और वंचित वर्ग, ठीक है, वंचित वर्ग को निश्चित योजनाओं का लाभ देना ताकि वो विकास की मुख्य धारा में आ सके। वो तो समाज की वंचित वर्ग की योजनाएं होती है, उनका नाम तो फ्लैगशिप योजनाएं कौन सी होती है? फ्लैगशिप सर जो जिसमें एक ही उद्देश्य के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं होती है, उन्हें फ्लैगशिप होता है। सर प्लीज। आपने अपनी ग्रेजुएशन महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी से किया है। हाँ सर। राजस्थान से क्या संबंध है दयानंद सरस्वती जी का? सर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में 19वीं शताब्दी में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। योगदान रहे सामाजिक योगदान के? अगर सामाजिक योगदान में सर उन्होंने जैसे वेदों की ओर लौटो का नारा था, दूसरा है स्वदेशी स्वभाषा, इन पे उनका बल था। ठीक है, जिसका जमीनी स्तर पे भी दिखा था प्रभाव। ठीक है, उनकी जो भी संबंधित संस्थाएं थी उनके द्वारा यहाँ स्वदेशी भाषा में या स्वदेशी शिक्षा पर बल दिया गया। जैसे सर मेरा ही कॉलेज है जिसका नाम सनातन धर्म कॉलेज है सर, वो उनसे संबंधित है सर। ठीक, अभी वर्तमान में आप कहाँ पोस्टेड है? राजसमंद सर। राजसमंद झील देखी है आपने वहाँ? हाँ सर। किसने बनवाई है उसे? महाराणा राज सिंह ने बनाई सर। कब हुआ ये कंस्ट्रक्शन? ये सर 1672 से लेकर 76 के बीच सर। राजसमंद झील के किनारे कोई प्रशस्ति भी लगी हुई है, काफी फेमस है। हाँ सर, राज सिंह प्रशस्ति है सर। किसने रचना करी उसकी? रणछोड़ भट्ट ने सर। ठीक है, आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। हाँ सर। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री से संबंधित हमारे दिन प्रतिदिन कौन कौन सी जो है क्रियाएं हमारे सामने आती है? डेली लाइफ में हम केमिस्ट्री को कहाँ कहाँ पाते हैं? सर केमिस्ट्री को डेली लाइफ में जैसे अपने खाने पीने की चीज़ों में सर। ठीक है। दूसरी अपने जो भी परिवहन के क्षेत्र, जो भी जगह है परिवहन में, मोटरसाइकिल है या वाहन है उनमें सर। और तीसरी अपने दैनिक जीवन में जो भी छोटी मोटी घटनाएं होती है उनमें सर। पीएच क्या होता है?
सर पीएच मोटा मोटी तौर पर अम्लीय और क्षारीय जो गुण होता है तत्वों में, उसकी पहचान के लिए सर। ठीक है, अगर मैं कहूँ इस पानी का पीएच 8 है तो ये अम्लीय है या क्षारीय है, क्या है? क्षारीय है सर। क्षारीय। और अगर ये 6 हो जाए तो ये अम्लीय हो जाएगा। किस सर आधार पर निर्धारित करते हैं? सर इसमें मीडियन 7 को माना जाता है सर। 7 से ऊपर हो तो क्षारीय और 7 से नीचे हो तो अम्लीय। ठीक है। ये क्रायो इंजन्स होते हैं, लेकिन तो अभी रिसेंटली चर्चा में भी रहे। हाँ सर। क्या है ये अपने चंद्रयान 3 जिसमें क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग हुआ था सर, इसमें मुख्य तौर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग हुआ था, द्रवित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, राजस्थान के कुछ खनिजों के नाम बताएं जिनमें राजस्थान की मोनोपोली है, सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही पाए जाते हैं। एक तो सीसा जस्ता है सर, वोलेस्टोनाइट है, और एक सेलेनाइट है सर। सीसा जस्ता कहाँ मिलता है? सीसा जस्ता सर एक तो राजसमंद में, भीलवाड़ा में, और अलवर के खोदरीबा में। ठीक है सर, थैंक यू। आपके 10th में परसेंटेज 80% है। हाँ सर। उसके बाद में एकदम से जो वो डिक्लाइन आ गया 62, क्या इसके पीछे कारण था? सर मुख्य कारण था सर कि जो मेरे 10वीं की पढ़ाई है मेरे गांव में ही हुई थी, जबकि 12वीं की पढ़ाई 20 किलोमीटर दूर जैतारण कस्बे में हुई थी। जो आने जाने में जो समय लगता था और पारिवारिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, इसकी वजह से जो सिलेबस था, जो ट्यूशन वो जो थे वो नहीं ले पाया सर। अच्छा, ठीक है। अभी आप जो सर से बात कर रहे थे तब आपने एक जो है ना शब्द का प्रयोग किया था, अतिवृष्टि। जब अतिवृष्टि की बात करते हैं तो आप बताएं ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट कब आया था? एग्जैक्ट तो याद नहीं है पर 2005। बिल्कुल 2005 में। एक संस्था है एनडीएमए, क्या है इसका फुल फॉर्म? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी सर, अथॉरिटी सर। क्या काम है इसका? इसका काम सर जैसे बचाव राहत कार्य करने, ठीक है। जैसे अभी बिपरजॉय तूफान में भी हमारे वहाँ एनडीआरएफ की टीम लगी थी, एसडीआरएफ। और ठीक है, मेरा एक प्रश्न आपसे, एनडीआरएफ और एनडीएमए एक ही है, अलग अलग है? वो अथॉरिटी है सर और ये इसके अधीन एजेंसी है सर। अच्छा, जो धरातल पे काम करती है। एनडीआरएफ की फुल फॉर्म बताएंगे आप? एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, रेस्पॉन्स फोर्स। चलिए, तो यदि एसडीआरएफ की बात करें, ठीक है, तो एसडीआरएफ में पटवारी का भी कोई भी जो है वो फंक्शन होता है? हाँ सर, जैसा कि मैंने बिपरजॉय तूफान के समय ये महसूस किया और हमें हमारी ड्यूटी भी लगाई थी उसमें श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा, तो हमने उनके साथ कोऑर्डिनेशन किया, क्योंकि पटवारी गांव लेवल पे अच्छी पकड़ होती है, इसकी वजह से लोगों को समझाने में और इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। एसडीआरएफ के हेड कौन होते हैं स्टेट में? पता नहीं सर, सॉरी सर। जैसे कि यदि ऑप्शन दिया जाए कि चीफ मिनिस्टर होंगे माननीय, या फिर माननीय जो है वो है ना प्रेसिडेंट, या फिर राज्यपाल? स्टेट में तो सर मुख्यमंत्री होंगे सर। मुख्यमंत्री होंगे, श्योर नहीं है आप? मुख्यमंत्री। चलिए ठीक है। पटवारी, आप पटवारी के पद पर अभी कार्यरत है। एक बार आप ये जो है ना, ये जो पूरी रेवेन्यू की हायरार्की बता देंगे? हाँ सर, रेवेन्यू में सर नीचे से पटवारी, फिर गिरदावर जिसकी भूमिका कानूनगो के रूप में भी ऑफिस में भी होती है, तीसरे नंबर पर नायब तहसीलदार, चौथे पे तहसीलदार, पांचवे पे उपखंड अधिकारी, छठे पे अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सातवें पे कलेक्टर महोदय, आठवें पे संभागीय आयुक्त और 9वें पे रेवेन्यू मंडल सर। ठीक है। आर्टिफिशियल ये जो इंटेलिजेंस है, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फेज में धीरे धीरे सारे काम जो है वो मतलब है ना कंप्यूटर के माध्यम से हो जाएंगे, तो ऐसे दौर में एक पटवारी अपने पद के महत्व को कैसे सिद्ध करेगा? सर जैसा कि एआई और ऑनलाइन जैसे पोर्टल और सरकार ने खूब सारे पोर्टल और एप्स भी बनाए हैं, लेकिन पटवारी जैसा कि ग्रामीण लेवल पे आज भी उतनी साक्षरता और उतनी डिजिटल साक्षरता नहीं है, और आज भी पटवारी का महत्व उतना ही है और आने वाले समय में
सर आने वाले समय में भी रहेगा, क्योंकि मतलब साक्षरता का अभाव ही रहेगा आने वाले समय में भी। नहीं सर, डिजिटल जैसा कि है सर, जैसा आज महसूस हो रहा है, आज जैसा हो रहा है उस हिसाब से भूमिकाएं और बढ़ रही है, जैसे जैसे और बढ़ रही है सर। चलिए ठीक है, जहां तक हम लोग देख पा रहे हैं आप पाली जिले से आते हैं, आपकी एजुकेशन जेतारण से हुई है। हाँ सर। वर्तमान में जेतारण पाली जिले में ही है या और किसी जिले में चला गया है? सर ब्यावर में चला गया। वर्तमान में ब्यावर जिले में चला गया है। और ये ब्यावर कौन से संभाग में है? अजमेर में सर। अजमेर संभाग में है, ठीक है। पहले आपका जेतारण जो है वो कौन से संभाग में आता था? पहले सर पाली संभाग में, सॉरी सर गलत, जोधपुर संभाग। ठीक है, अभी जो संभाग चेंज हुए हैं सर। इससे पाली और अजमेर संभाग में क्या क्या चेंजेज आए? जैसे पाली तो सर नया बना है सर, पाली बिल्कुल नया बना है, तो और उसमें अजमेर में मोटा मोटी तौर पर नए जिले ब्यावर, केकड़ी बना है सर, और इसके अलावा ये 2 नए जिले बने हैं, और जबकि जेतारण पाली में ये 2 क्षेत्र ये बाहर निकल गए, बाकी ज्यादा चेंज नहीं हुआ सर पाली में। चेंज, चलिए ठीक है। आपका बचपन जो है वो शुरू से पाली जिले में बीता है। हाँ सर। तो पाली जिले के 4 बांध के नाम बताएं, कुछ डैम। बहुत एक तो सर हेमावास बांध, दूसरा जवई बांध, तीसरा सरदार समंद बांध, और सर इतना ही है। चलिए ठीक है, मेरा आपसे अंतिम प्रश्न, डैम, वाटर रिजर्वियर और एनीकट, इनमें क्या बेसिक फर्क होते हैं? सर जैसे एनीकट तो है ना, छोटे छोटे स्थानीय क्षेत्र पे बनाए जाते हैं, जैसे जैसे मैं मेरे खेत में भी चारों तरफ पहाड़ करके उसको एनीकट बना सकता हूँ मेरी भूमि को। और वाटर रिजर्वायर मतलब जो वाटर को संरक्षित करते हैं, उसके संबंध में जैसे टांके, खड़ीन, बावड़ी, उनको वाटर रिजर्वायर कह सकते हैं। डैम मुख्य तौर पर बड़ी पैमाने पे बनाया जाता है, या किसी नदी के मुहाने पे, या ऐसे एक्सट्रैक्टर। चलिए ठीक है, थैंक यू। सोशल मीडिया के समाज पे 2 नकारात्मक और 2 सकारात्मक प्रभाव बताओ। सर नकारात्मक के हिसाब से सर, जैसे भ्रामक खबरें फैलती है सर, ठीक है, और दूसरा है राजनीतिक तुष्टीकरण का एक मार्ग बन चुका है सर सोशल मीडिया। 2 तो नकारात्मक। राजनीतिक तुष्टीकरण का मार्ग किस तरह से बन चुका है, कोई उदाहरण देके बताइए। सर जैसे किसी राजनीति के विरुद्ध गलत भ्रामक सूचनाएं फैलाना, या समाज विशेष को अपनी तरफ डाइवर्ट करना, लोग लुभावन बातें करके, या जातिवादी बातें करके, या हिंसात्मक बातें, या किसी धर्म के खिलाफ अफवाहें फैलाकर राजनीतिक तुष्टीकरण। ठीक है, और सकारात्मक बताइए। सकारात्मक में सर जैसे लोगों का जुड़ाव बढ़ा है, जिससे विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर लामबंदी बढ़ी है, या किसी अपराध के खिलाफ एकत्रित होकर। आपके व्यक्तित्व में क्या बदलाव आया? आपने अपनी कमजोरियों में लिखा है कि आप सोशल मीडिया बहुत ज्यादा देखते हैं, तो इससे पहले जब आप सोशल मीडिया नहीं देखते थे तब और अब क्या बदलाव आया आपके व्यक्तित्व में? सर पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी सर। एक मेरी अवेयरनेस केवल अपने क्षेत्र या अपने जिले तक सीमित थी, पर आज अवेयरनेस पूरे वर्ल्ड तक, मतलब हर कोने तक हो गई है सर। एक नागरिक के राजनीतिक अधिकार क्या क्या होते हैं, क्या किन इस परिस्थितियों में उनको, एक व्यक्ति को उसके राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया जा सकता है? सर जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 326 में, सॉरी सर, आप तकनीक छोड़ दीजिए, आप तो राजनीतिक अधिकार बताइए सीधे सीधे तौर पे, संविधान में मत जाइए। सर वंचित किया जा सकता है। पहले तो ये बताइए राजनीतिक अधिकार क्या होते हैं? सर जैसे राजनीतिक अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार किसी व्यक्ति को, और वोट देने का जो 18 वर्ष से ऊपर है और मतदाता सूची में जो नामांकित है, उनको वोट देने का अधिकार सर ये है। ठीक है, और इससे वंचित कैसे किया जा सकता है? सर वंचित केवल अगर वो पागल हो या कोई जेल का कैदी हो, मेरी नजर में 2 ही है। ठीक है सर। जो स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं उसमें जो चुनाव लड़ने का जो है अधिकार, वो अगले 3 चुनावों तक सिर्फ महिलाओं को दे दिया जाना चाहिए। आप इससे सहमत हैं? सर मैं सहमत नहीं हूँ सर। चलिए, थैंक यू, आपका इंटरव्यू हुआ, बुलाते हैं। ठीक है, थैंक यू सर।